शांति। आज 22 दिसंबर 2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। तो वहाँ पे बाबा कह रहे हैं, एक बाबा की याद में हमें ठहरना होता है ना, तो उसको अव्यभिचारी प्रेम कहते हैं। तो वो तब जुड़ सकता है जब देह से देह के सब संबंधों से, यानी संसार की सब चीज़ों से ध्यान हटेगा, वस्तुओं से, पदार्थों से, मनुष्यों से, आत्माओं से, और एक में फिर बच जाएगा वो सारा ध्यान बाबा की तरफ, बाबा की याद, बाबा के से प्रेम। तब वो अव्यभिचारी प्रेम कहलाएगा। प्रश्न है, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? उत्तर है, तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी, आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, जो हमें पास विद ऑनर होना है उसके आधार क्या है? बुद्धि योग। यानी जितना बाबा के साथ याद में रहेंगे उतने तुम्हारे पाप कटेंगे और उतना ही हम 21 जन्मों का ऊंच से ऊंच पद प्राप्त भी करेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। इसके लिए पहली शर्त तो है नींद को जीतने वाले, यानी अमृत वेला ज़रूर करना और इस याद के अभ्यास को बढ़ाते जाओ। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम भी के उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को ना जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं हैं, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? यह तो है ब्रह्मा मुखवंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। जो सूक्ष्म वतनवासी है वो है अव्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त विष्णु, अव्यक्त शंकर। और जो प्रजापिता ब्रह्मा थे, हमारे ब्रह्मा बाबा, वो स्थूल वतन में, यहाँ पे साकार दुनिया में थे। तो वही साकार दुनिया वाले ब्रह्मा बाद में अव्यक्त हो गए। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। कुख वंशावली तो हो ना सके। यह कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुख वंशावली। यह सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वह है परमपिता परमात्मा रचता।
किस चीज़ की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो ज़रूर अपने पोते पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। तो हम सब हो गए ब्रह्मा बाबा की संतान, और ब्रह्मा हो गया शिव बाबा की संतान। तो हम पोतरे पोत्रियों को ही अपने दादे की मिल्कियत का पूरा अधिकार होता है, वर्षे के हम अधिकारी होते हैं। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए, यानी शिव बाबा को शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। ऐसे थोड़ी पाग रख देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? वंडर है। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं कितने सेंटर्स हैं। पूछना चाहिए आप हैं कौन, अपना परिचय दो। यह तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां और शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझ एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूं ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी सी बात है। पूछो तो सही, यानी जो उन्हें भी कुछ ना कुछ पूछना चाहिए। इतना सब कुछ हो रहा है और हमें भी उनसे प्रश्न उत्तर करने चाहिए। तो यह हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला गाई हुई है, वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगढ़ में आता है, तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों ने फिर गौ आदि दिखा दी है। तो ये सिंबॉलिक है, और ये कोई गौशाला वो वाली गौशाला नहीं है जानवरों वाली। शास्त्रों में इसको फिर उसी रूप में ले लिया, उसी गौशाला के। शिव जयंती है तो ज़रूर शिव आया होगा। जैसे राम नवमी मनाते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो वो आए तभी तो मनाई ना। ऐसी ही शिव जयंती का क्या अर्थ है? वो आए हैं इसका मतलब ज़रूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो यह गॉडफादर का स्कूल है। शिव भगवानुवाच ज्ञान सागर पतित पावन वह है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए। तो पतित तन में तो श्री कृष्ण आएगा नहीं, वो तो संपूर्ण पावन है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। शरीर भी पराया है, तो ज़रूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है आदि देव, महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वह भी ब्रह्मा कुमारी है, और यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो। उल्फत का मतलब योग, याद। और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। वह एक है भगवान, परंतु जानते नहीं। जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा। साधु संतों ने क्या सिखाया कि आत्मा ही परमात्मा है, जिससे संबंध ही टूट गया है।
अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो, क्योंकि यह कथा सुनकर ही हम नर से नारायण बनते हैं। तो सत्यनारायण हो गया ना, और सत्य कथा भी हो गई। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है। वह तो मनुष्य ठहरा। तुम सच्चे व्यास तुम हो, परंतु सच्चे व्यास तुम हो, क्योंकि हम ही ने तो सुनी है ना, सुखदेव सुख देने वाला परमात्मा। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से। इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय। उनको अपना बनाया है, गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्रे और पोत्रियां। वह तो सिर्फ पोत्रे हैं अर्थात मेल्स हैं, पोत्रियां हैं नहीं। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है सतगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते नहीं। बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि बेहद का बाप ही इस सृष्टि का रचयिता है। तो पूरा सृष्टि का आदि मध्य अंत, तीनों लोकों का ज्ञान, हमारे 84 जन्मों की कहानी, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, सब कुछ जान जाता है जो भी बाबा का बच्चा बनता है। उस टीचर का ऑलमाइटी, उस ज्ञान के सागर टीचर का स्टूडेंट बनता है। सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। सत्युग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदी बहती। यहाँ तो घी मिलता नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है। एक दिन इस भंबोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े। मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है, यह कोई को भी पता नहीं। 84 जन्म कौन लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। जो शुरू में 9 लाख आत्माएं होती हैं वही 84 जन्म लेती है। उसके बाद तो आने वाली आत्माएं फिर 83 82 और मिनिमम एक जन्म रह जाता है। इसलिए सब नहीं लेते। सिर्फ 9 लाख आत्माएं इतनी 8 अरब आत्माओं में से 84 जन्म लेती। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखलाता हूँ। भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग बनाने मैं आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। वह स्टार है जो प्रकृति के बीच में रहते हैं। बाकी सब आत्माएं
एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूधा हुआ है। तो कितनी वंडरफुल बात है, कितनी अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है। कहते हैं सूक्ष्म जीवी को उससे देखते हैं ना साइंस वाले, माइक्रोस्कोप क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स, और आत्मा को उससे भी नहीं देखा जा सकता, उससे भी बारीक रहती, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। और उसके अंदर 84 जन्मों 5000 वर्ष की कहानी समाहित है, पाठ नुदा हुआ। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ, आत्मा में इतना पाठ कहाँ से भरा हुआ है? इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नुदा हुआ है। कहते हैं मेरे में यह पाठ है, वह भी अविनाशी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो जिसमें जो जो पाठ नुदा हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जानते हैं। पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर जगदम्बा भी होगी, वह भी शूद्र से ब्राह्मण बनी। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक ही के साथ प्यार है। अव्यभिचारित प्यार होने में देरी नहीं लगती है। माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है। क्योंकि तेरे जन्म किससे प्यार किया था? माया से। अब माया को छोड़ दिया तो फिर ईर्ष्या तो होनी है ना जी। इसलिए तूफान लाती है। तुम चाहते हो पौं बारह डाले, यानी चौपड़ का खेल को कहा जाता है पौं बारह, उसके अंदर डालते ना जो संख्या होती है उस संख्या को बोलते हैं पौं बारह डाले। तुम चाहते हो, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो, मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवड बाप हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो ज़रूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी। वे भी ऐसी राय देते होंगे। यह सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। भल बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। समझो यह कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। तो वो दलाल कौन? स्वयं परमात्मा शिव बाबा ही हमारा बुद्धि योग स्वयं के साथ जुटाते हैं। तो वो सदगुरु ही है और वही दलाल भी। अब बहुत काल से अलग हो तो देवी देवता ही हैं, वही पहले पहले पाठ बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते हैं मामे कम याद करो। तो स्वयं परमात्मा शिव दलाल के रूप में हमें स्वयं सदगुरु जी को याद करने के लिए कहते हैं। यानी एक सिर्फ मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करो। और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलवड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना,
बाप कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। एक घड़ी, आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो फिर पास विद ऑनर हो जाएंगे। यह रेस है बुद्धि की। समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म राज्य करेंगे। कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते, राज्य करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम हैं राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। तो राम कौन? निराकारी राम, शिव बाबा। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? जरूर स्वर्ग में कभी थे। अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा ने नई दुनिया रची, तो आज हम सब नरक में क्यों हैं? क्योंकि हर चीज़ नई से पुरानी होती है। तो इसलिए जब नई दुनिया थी तो ये स्वर्ग था, और अब ये पुरानी दुनिया नरक। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राण देने वाले। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है, वहाँ रोना भी नहीं होता। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं। एकदम बिजली चमक जाती है। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जड़जड़ी भूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। बाबा, अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापस बाबा के पास जाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरा है, दिल की उल्फत एक बाप से रखना है, प्रेम याद। बुद्धि योग भटकाना नहीं है, नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। आज प्यारे सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है। श्रीमद् प्रमाण जी हुजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाप की श्रीमद् प्रमाण जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिरा हजूर होना। जब हाजिर हजूर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। हाजिर हजूर हो गया, समझ आएंगे। हजूर हाजिर हो गया यानी स्वयं परमात्मा भगवान हाजिर हो गए, तो फिर किस चीज़ की कमी होगी? सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विदाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। स्लोगन है, परमात्म वर्षे के अधिकारी बन कर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।